मेयर दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा था और जून में सभी व्यापारियों की दुकानें खोली गई हैं, साथ साथ छोटे जो ठेले लगाने वाले होते थे जैसे कि गन्ने का रस, टिक्की, चाट, पकौड़ी वाले, उन्होंने भी अपना रोजगार शुरू कर दिया है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते लोगों को अभी भी ये नजर नहीं आ रहा है कि बाहर निकलकर कुछ ना खाएं। सभी ने वहीं पर खाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और जब से मार्केट खुला है, जब से तो कोरोना मरीजों की रोज की संख्या बढ़ चुकी है। रोज कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है बढ़े हुए नजर आते हैं। उसी को लेकर आपसे रोज मैं अपील करती हूँ, मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से आपको समझाती हूँ कि इस बीमारी से बचने का उपाय किसी के पास नहीं है, केवल आपके पास है। अगर आप चाहें तो अपने परिवार को और अपने आप को और अपने शहर को बचा सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे मार्केट खुला है, ठेले लग गए हैं गन्ने के जूस वगैरह, तो जो बहुत से जनता है वहां पर उनको खाते पीते भी नजर आ रही है। बार बार समझाया जा रहा है। आप कैसे बता सकते हो कि जो सामान बेच रहा है, जो वहां पर अभी आकर खाकर पीकर गया है, कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं था? क्या आप पहचान सकते हैं कि गन्ने का जूस जो बना रहा है, क्या वो व्यक्ति बिल्कुल सफाई के साथ बना रहा है? आप अपने हाथों को ही तो सैनिटाइज कर सकते हैं, आप मुंह पर मास्क लगा सकते हैं, लेकिन क्या आप उसकी शुद्धता को परख सकते हैं? जो चीजें रोड के किनारे बेची जा रही हैं, खाने पीने की जो चीजें बेची जा रही हैं, तो क्या उनमें शुद्धता होगी? लेकिन फिर भी कुछ लोग नासमझी दिखा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं और जो रोड किनारे चीजें बेची जा रही हैं, जो ठेले लगे हुए हैं, उन चीजों को खा रहे हैं। मैं आपसे अपील करती हूँ, अभी कुछ समय के लिए बाहर का कुछ भी ना खाएं। बाहर जो चीजें बिक रही हैं, छोले भटूरे हो गए या और भी चीजें जो खाने की चीजें हैं, उनको ना खाएं, अपने घर पर बनाकर खाएं, क्योंकि बाहर की शुद्धता को आप नहीं परख सकते। बाहर बेचने वाला हर व्यक्ति हो सकता है जो खाकर गया हो कोरोना पॉजिटिव हो, जो बेच रहा हो वो कोरोना पॉजिटिव हो, तो आप अपने खाने के साथ साथ अपने घर एक बीमारी लेकर जाएंगे, जिससे आपका परिवार और आप और आपका शहर ग्रस्त हो सकता है। मैं फिर से अपील करती हूँ, मार्केट खोला गया है, रोजगार है, मार्केट में कम से कम जाएं, मार्केट के जो चीजें बिक रही हैं खाने पीने की उनको ना खाएं, अपने घर के बने ही खाने को खाएं, बाहर की चीजें अवॉइड करें, तभी आप इस कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। साथ साथ एक बार फिर से कहूंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ग्लव्स पहने, फेस मास्क लगाएं और अपनी सतर्कता खुद रखें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। मेरठ में आज फूटा कोरोना बम, कोरोना के 40 मरीज आए सामने, टोटल आंकड़ा पहुंचा 672। 2 व्यक्तियों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 49। डॉक्टर विश्वास चौधरी ने की पुष्टि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पंडित जयनारायण शर्मा का हृदय गति रुकने से हुआ निधन। प्रियंका गांधी, अजीत सिंह समेत कई नेताओं ने की शोक संवेदना। राजनेताओं के साथ साथ धार्मिक गुरुओं ने भी पंडित जयनारायण शर्मा को दी श्रद्धांजलि और उनके साथ बिताए हुए पलों को किया याद। उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त P गुरुप्रसाद नोडल अधिकारी ने जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सक व अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक और दिए निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर डीएम नाराज, बिना मास्क सामान बेचने व खरीदने वालों पर होगी कार्रवाई, लगाया जाएगा जुर्माना। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग द्वारा त्रिदिवसीय बहुभाषीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 20 जून से 22 जून तक होगा। प्रेस वार्ता में दी जानकारी। मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के शोभापुर में ससुरालियों ने विवाहिता पर किया जान से मारने को लेकर हमला। विवाहिता ने थाने में लगाई गुहार।
किला परीक्षित गढ़ जुगाड़ पर बनी मिक्सचर मशीन अनियंत्रित होकर पलटने से एक युवक की मौत, 5 घायलों को किया अस्पताल में भर्ती। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रोज कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। आज दोपहर तक 37 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं और 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। जिस तरीके से कोरोना मरीजों का खतरा बढ़ रहा है, सभी के हाथ पैर फूले हुए हैं। शासन और प्रशासन में भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है कि इतना कंट्रोल करने के बाद भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा डेली बढ़ता जा रहा है। अब तक रोज पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 23 से 27 हुई और 27 से आज दोपहर तक 37 मरीज सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा जून में ज्यादा बढ़ रहा है, तो बार बार आपसे अपील भी कही जा रही है कि जिस तरीके से मार्केट खुल गए हैं तो आप लोगों को अपना बचाव खुद करना होगा। डॉक्टर्स की टीम भी अपनी पूरी मेहनत में लगी हुई है, पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो आज देखते हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की क्या रिपोर्ट है। मेरठ में बढ़ता कोरोना का कहर, आज एक दिन में मिले 40 मरीज, टूटे पुराने सारे रिकॉर्ड। आज मिले पॉजिटिव मरीजों में 14 नए मरीज हैं शामिल, बाकी सभी पुराने मरीजों के कांटेक्ट में आए हुए मरीज हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 672। सुबह 2 व्यक्तियों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 49। 419 मरीजों को किया जा चुका है अभी तक डिस्चार्ज। कोरोना के 205 केस अभी भी हैं बड़े एक्टिव। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पंडित जयनारायण शर्मा का आज हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। कांग्रेसियों में सभी में शोक की लहर दौड़ गई, साथ साथ और भी पार्टी के नेताओं में भी शोक की लहर दौड़ चुकी। सभी का कहना है कि जो पंडित जयनारायण शर्मा जैसा नेता ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। वो इतने मिलनसार थे, सभी से मिलकर रहते थे। कांग्रेस पार्टी के ही नहीं, सभी पार्टी के नेता उनसे जब चाहे जब मिल सकते थे और उनसे सीख भी लेते थे। उनके जैसा नेता होना दोबारा मुश्किल ही है। कहा जा रहा है कि सभी के अंदर शोक की लहर दौड़ी हुई है और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने भी आज शोक पत्र द्वारा संवेदना व्यक्त की है और सभी ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है। आज उनका अंतिम संस्कार सूरजकुंड स्थित शमशान घाट पर किया गया। उनके परिवारजनों द्वारा वहां पर उनके सभी प्रियजन मौजूद भी रहे और सभी ने उनको अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि भी दी। तो इस तरीके का नेता ना ही कभी हुआ है और ना कभी होगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेसियों के लिए वो भीष्म पितामह थे। उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए सभी कांग्रेसियों ने प्रण भी लिया। वहीं पंडित जयनारायण शर्मा जी के निधन पर जहां सभी ने शोक व्यक्त किया है, वहीं पर राजनेताओं ने ही नहीं, राजनीति से जुड़े लोगों ने ही नहीं, धार्मिक गुरुओं ने भी शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका कहना है कि वो इतने मिलनसार थे कि किसी में भी धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं रखते थे, बड़े छोटे का कोई भी किसी उनके अंदर भेदभाव नहीं था। और वहीं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने भी कहा कि उनके जैसा नेता दोबारा शायद नहीं होगा और उनकी याद हमेशा सभी कांग्रेसियों के दिल में रहेगी और वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। मेरठ की राजनीति में अगर दूर तक निगाह दौड़ा के देखी जाए तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता था कि ये लोग सबके लोग हैं। सबके लोगों में शुमार था पंडित जयनारायण जी का, सब उम्र के हिसाब से भी और अपने तजर्बे के और उनकी अपनी आदत के हिसाब से भी ऐसे नेता थे जिनके यहाँ सब लोगों का आना जाना था। अब ऐसा कोई नेता मेरठ में नहीं दिखाई देता जिस पर पूरे शहर में सब लोग ये कह सकें कि ये हमारा आदमी है। पंडित जी सबके आदमी थे, पार्टी से दल से ऊपर उठ के निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जाना मेरठ के लिए या जहाँ से कहीं से भी ये इस टाइप के लोग चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं, राजनीति को भी समाज को भी सबको क्षति होती है। मेरठ के लिए आज हमारे पंडित जयनारायण शर्मा जी जो पूर्व विधायक थे, उनकी डेथ हुई है। हमारे लिए बड़ी शौक की बात है, अफसोस की बात है। वो एक सेकुलर माइंडेड आदमी थे। इनके जहन में आज तक कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भेदभाव नहीं था। उनका दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ था और सबके साथ वो अच्छे बर्ताव के साथ पेश आते थे, प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आते। मैं समझता हूँ कि मेरा उनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ था। मुझे उससे आज बहुत अफसोस है। बस मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको
इनके अल्लाह ताला इनकी जो है आत्मा को शांति पाए। लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी के चलते जहां सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन सोशल मीडिया द्वारा बहुत सी कॉलेजों में और बहुत सी जगहों पर वेबिनार और सेमिनार किए जा रहे हैं। वहीं पर आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और जिसमें बताया गया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग द्वारा त्रिदिवसीय 20 जून से 22 जून तक त्रिदिवसीय बहुभाषीय एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई भाषाओं का यूज करते हुए सभी अपने अपने विचारों को रख सकते हैं और साहित्यिक विचारों को भी प्रकट किया जा सकता है। आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई। जून में एक त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन इसके अंदर जहाँ और तमाम प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया है, और आलमी मुशायरा, इसमें महफिल अफसाने का भी इस्तेमाल किया गया है। तो 21 तारीख में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक ये असल में लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें नई सामने आई हैं। जहां वो पहली महफिलें नहीं रही, सेमिनार हॉल जो भरे होते थे अब वो नहीं होते, तो उसका अल्टरनेट ये निकला कि भाई हम घर बैठे हुए कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि वहीं लोग हमें सुन सकें। तो उसी को वेबिनार के रूप में मतलब देखा जा रहा है। और एक हमने, चूँकि हम लोग हर 2 साल पर एक बड़ा बैनुल-अक़वामी जश्न सा करते हैं जिसमें सेमिनार भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का हमने इस बार एक प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें एक बड़ा वेबिनार है जिसका मौजू है समाजी तगय्युरात, मतलब सामाजिक परिवर्तनों के भाषा और ज़बान पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ सोशल चेंजेस ऑन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये एक ऐसा विषय हमने लिया जिसमें कि हर ज़बान के लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस वेबिनार में उर्दू के अलावा उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पर्शियन 5 ज़बानों के विद्वान, 5 ज़बानों के लोग हमसे जुड़े हैं और सबके हमने अलग अलग सत्र बनाए हैं। उर्दू के 3 सत्र हैं, हिंदी का 1 सत्र है और हिंदी का सत्र बहुत अच्छा है जिसमें बड़े अच्छे स्कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही अंग्रेज़ी का एक बहुत अच्छा सत्र हमने उसका रूप बनाया है और उसमें भी कई जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी और कई लोग पूरे हिंदुस्तान के अच्छे स्कॉलर्स उससे भी जुड़े हैं। साथ ही एक सेशन हमने संस्कृत और पर्शियन दोनों को मिला के बनाया, तो इससे पूरी दुनिया के लोग सुन पाएंगे और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का नाम और शोबे उर्दू की पहचान पूरी दुनिया में एक बार फिर से नॉक करेगी। देखिए, अब लॉकडाउन पीरियड में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। ज़िंदगी, समाज जब बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपने आप को दोबारा साबित कीजिए। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिकारी ने आज जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ बचत भवन में एक बैठक की, जिसमें कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप तथा मार्केट खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। साथ ही दिशा निर्देश भी दिए गए कि किस तरीके से बढ़ती हुई कोरोना महामारी के प्रकोप को रोका जा सकता है और किस तरीके से मार्केट के लिए और नए नियम जारी किए जा सकते हैं। जहां शादी के बाद बहू को बेटी बनाकर लाया जाता है और कहा जाता है कि बहू हमारी बेटी है, लेकिन ये सब कहावतें कागजों में और कहावतों में ही नजर आती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने नजर आया कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के शोभापुर से। जी हां, वहां पर एक विवाहिता को ससुराल वालों ने मारने की धमकी देते हुए मारने का प्रयास भी किया। विवाहिता ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उसको वहां से निकाला, तो उन्हें थाने में गुहार लगाई और बताया कि किस तरीके से कई बार उस पर जानलेवा हमला हुआ है। उसके ससुराल वाले उसे मारना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले वो अपने घर भी रहकर आई इसी मारपीट के चलते। रोज उसके पति, देवर और नंद उसको काफी मारते भी हैं। आज भी उसने काफी मारने के निशान भी दिखाते हुए कहा कि उसने पहले भी थाने में कंप्लेंट की हुई है, लेकिन केवल उसको आश्वासन दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आज भी उसका कहना है कि उसने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।